हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लेंज लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो ये वीडियो में आपको और अच्छे से समझ में आए। वो वीडियो में हमने ऐसे डिस्कस किया था कि भाई जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करते हैं, ओके, तो हमें करंट इंड्यूस होता हुआ मिलता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज क्या इंड्यूस करता है? करंट इंड्यूस करता है। उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसा लिखा था कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। ये हमने इससे पहले वाली क्लास में फैराडेज लॉ में डिस्कस किया था। ये क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंज लॉ। फ्रेंड्स, याद रखो कि फेराडे ने हमें इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब लेंज लॉ से हमें इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शन के बारे में पता चलने वाला है। मतलब कि जैसे कि हमने ये तो देखा था कि भाई जैसे कि यहाँ पे ये कोयल है, इसको हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। इसको हम मूव करेंगे तो इसको मूव करने पे अपने को क्या मिलता है? करंट मिलता है। ठीक है, करंट मिलता है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब वो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा? तो लेंज लॉ से हमें करंट का इंड्यूस करंट मतलब कि इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो आइए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब ये एनिमेशन से मैं इसको भी मैं एनिमेशन से ही समझाऊंगा जैसे हमने फैराडेज लॉ में समझा था। ठीक है, ये एनिमेशन तो आपने वहां पे भी देखा है ना। जो लोग पहले वाला वीडियो देख के आए उसको तो ये पता ही होगा कि ये एनिमेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था, बट यही हम थोड़ा सा इसको इन डिटेल्स समझने वाले हैं। अब ये एनिमेशन को वापस से मैं समझाऊं, लेंस लॉ को मैं समझाऊं, उससे पहले एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो क्लियर होनी चाहिए वो है राइट हैंड थंब रूल फॉर सोलेनॉइड। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको क्लियर है ये कि कैसे यूज करते हैं, तो आप ये 2 मिनट वाला पोर्शन जो है स्किप करके डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको ये क्लियर नहीं है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो यहाँ से आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर होने वाले हैं। तो यहाँ पे सोलेनॉइड से जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसमें किस डायरेक्शन में अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उसके बारे में मैंने बताया है। ठीक है, तो पहला केस लिया है मैंने कि करंट कमिंग आउट। करंट जो है वो सोलेनॉइड से बाहर की तरफ आ रहा हो। जैसे कि सोलेनॉइड आपने रखा है, उसमें करंट आपकी तरफ बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे एरो से भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जो एरो है, ओके जस्ट अ मिनट, ओके, तो यहाँ पे ये जो एरो है जो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब वो करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है कि करंट ऐसे अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो जब भी करंट ऐसे अंदर से बाहर की तरफ आए और हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करें तो हमारा थंब जो है, हमारा थंब वो राइट डायरेक्शन में, राइट साइड इंडिकेट करता है, इस तरफ थंब जाता है। और थंब का डायरेक्शन ही किसका डायरेक्शन होता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो राइट साइड से बाहर आएगी, जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, पिक्चर में राइट साइड से फील्ड लाइन बाहर आएगी और लेफ्ट में क्या हो जाएगी? एंटर हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाना पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो राइट साइड से बाहर आएगी, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगी? एंटर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे, हमें पता है सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट के पास तो क्या होता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल भी होते हैं। तो हमें पता है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आए वहां पे जो पोल होता है उसको हम कौन सा पोल कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं। तो राइट साइड जो है अपना आपकी स्क्रीन के जो भी राइट साइड जो पोल बनेगा वो बनेगा नॉर्थ पोल। कब? जब करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा हो, कमिंग आउट। ठीक है, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको पूरे क्लास में ये चीज याद रखनी है। जब भी मैं ये बोलूंगा कि करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है मतलब कमिंग आउट है, तो आपको समझ जाना है कि इसका जो भी मैग्नेट बन रहा है, सोलेनॉइड एज ए मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, उसका राइट साइड पे नॉर्थ पोल है एंड लेफ्ट साइड पे कौन सा पोल बनने वाला है? लेफ्ट साइड पे बनने वाला है साउथ पोल। ये आपको पूरी ड्यूरिंग दी दिस वीडियो, ओके, आपको ये याद रखना है। अगर हम बात करें केस 2 की, तो केस 2 में क्या है? करंट गोइंग इन। करंट अगर अंदर की तरफ जा रहा हो, तो करंट अगर अंदर की तरफ जाता हो तो आप क्या करोगे? राइट हैंड को अंदर की तरफ, फिंगर को अंदर की तरफ कल करोगे, जैसा यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है। आप साथ में प्रैक्टिस भी करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थंब का जो डायरेक्शन इंडिकेट हुआ, थंब किस तरफ इंडिकेट हो रहा है? यस, थंब जो है वो लेफ्ट साइड इंडिकेट कर रहा है। तो हमें पता है लेफ्ट साइड से फील्ड लाइन बाहर आएगी एंड राइट साइड में फील्ड लाइन जो है वो क्या होगी? एंटर होगी। कब? जब करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा हो, गोइंग इन। ओके, तो जब करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट साइड कौन सा पोल बनेगा? यस, लेफ्ट साइड जो पोल बनेगा उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल एंड राइट साइड जो पोल बनेगा उसको हम कहेंगे साउथ पोल। क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई इतना? ठीक है,
क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये आज की क्लास के लिए याद तो क्या, वैसे हम इसको समझते ही है बट ये याद भी होना चाहिए साथ साथ कि जब करंट जो है वो बाहर निकल रहा है तो लेफ्ट साइड जो है वो साउथ पोल बनेगा, राइट साइड नॉर्थ पोल बनेगा। जब करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट साइड नॉर्थ पोल बनेगा एंड राइट साइड साउथ बनेगा। जिस तरफ थंब होता है उस तरफ नॉर्थ पोल बनता है, जिस तरफ थंब नहीं होता उस तरफ साउथ पोल बनता है। ठीक है, तो ये आपको सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलता है। क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है, अपने को करंट मिलता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा राइट हैंड थंब रूल का कैसे यूज करते हैं। आइए हम वापस से चलते हैं अपने एनिमेशन की तरफ। तो ये जो है वापस से यहाँ पे अपना एनिमेशन आ गया है, क्लियर। अगर हम यहाँ पे देखें तो वापस से सेम ही चीज मैंने बताई है जैसा पहले, इससे पहले वाली क्लास में था। एक बैटरी है, कोयल है, दूसरी कोयल के साथ हमने बल्ब को कनेक्ट किया है। अब ना यहाँ पे एक चीज को आप ऑब्जर्व करो, ये जो कोयल में आपको जो ब्लू कलर का ऊपर की तरफ मूविंग दिख रहा है वो क्या है, वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोयल में ऊपर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे बताओ करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। यस, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट रहने वाला है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा रहने वाला है, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। तो अगर करंट नीचे की तरफ है, मतलब कि करंट नीचे की तरफ है, दैट मीन्स कि बाहर आ रहा है। तो सोचो अभी अभी मैंने क्या कहा कि अगर करंट कमिंग आउट, अगर करंट बाहर आ रहा है, करंट अगर बाहर आ रहा है तो आपका थंब जाएगा राइट साइड। तो राइट साइड जाएगा तो यहाँ पे अपने को राइट साइड क्या दिखने वाला है, यहाँ पे अपने को राइट साइड दिखने वाला है नॉर्थ पोल एंड लेफ्ट साइड क्या दिखने वाला है, साउथ पोल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो करंट नीचे की तरफ होगा। करंट नीचे की तरफ मतलब करंट कमिंग आउट है। करंट अगर कमिंग आउट है तो आपका थंब जिस तरफ जाएगा राइट साइड जाएगा और वहां पे आपका बनेगा नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको ऐसा कह रख सकता हूँ कि भाई यहाँ पे जो भी बैटरी वाली जो कोयल है उसके राइट साइड में क्या बन रहा है, उसके राइट साइड में जो है वो नॉर्थ पोल बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना कि भाई बैटरी जो है उसमें जो कोयल दे रखी है उसके साथ जो कोयल कनेक्टेड है उसके राइट साइड में क्या है, उसके राइट साइड में नॉर्थ पोल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊं आप देख सकते हो ये जो ब्लू जो रेड कलर जो आपको दिख रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ पोल। आप देखना ध्यान से, रेड वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है, व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो साउथ पोल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसको पीछे की तरफ लेके आऊंगा तो व्हाइट आ गया मतलब कि हमें क्या मिला, साउथ पोल। याद रखना यहाँ पे वैसे कंपास में ये इंडिकेट भी है कि भाई रेड वाला जो पोर्शन नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा, राइट वाला पोर्शन साउथ को इंडिकेट करेगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है तो व्हाइट हमें दिख रहा है, मतलब वहां पे साउथ पोल है। और आगे ले लेता हूं तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे रेड दिख रहा है मतलब कि यहाँ पे उसका कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। क्लियर, अभी मैं इसको कंपास को वापस से साइड में रख देता हूँ, वापस से हम इसका यूज करेंगे। क्लियर, अब मैं क्या करता हूं, जब भी मैं अभी ऐसा बोलूंगा कि मैं कोयल को इस तरफ लेके जा रहा हूं, मतलब कि मैं नॉर्थ पोल को इस तरफ लेके आता हूं। किसको लेके आता हूं मैं, नॉर्थ पोल को। तो जब भी मैं नॉर्थ पोल को इस तरफ लेके आता हूं तो आप देखो जो भी इंड्यूस करंट हो रहा है, जो भी बल्ब वाली जो कोयल है उसमें जो करंट होगा उसको हम कौन सा करंट कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं, राइट। तो ध्यान से समझो ना, पहले उसके इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जो है कैसे जा रहा है, यस इसके इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा होगा हाँ की ना। ठीक है, जैसे ही मैं ये कोयल को नजदीक लेके जाता हूँ, ध्यान से देखना इसके इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गए, बल्ब वाली कोयल की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे हैं तो करंट ऊपर की तरफ होगा। अगर करंट ऊपर की तरफ है, करंट कमिंग इन हो रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है, करंट अंदर की तरफ जाए तो लेफ्ट साइड में कौन सा पोल आएगा, यस थंब जो है वो लेफ्ट साइड इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट साइड में आएगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल आएगा मतलब कि मैं अगर कंपास को यहाँ पे रखता हूं तो मुझे रेड वाला पोर्शन जो है वो दिखना चाहिए। देखो तो यहाँ पे अपने को रेड वाला पोर्शन जो है दिख रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। और कब की बात है, जब हम इसको लेके आते हैं ना तब की बात है। देखो यहाँ पे ये आपको रेड वाला दिख रहा है, अब मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, जब मैं इसको लेके आता हूँ ना तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देगा। कब, जब यहाँ पे मैग्नेट दिखा, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये कंपास जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देगा। क्लियर, तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपने ये जो बैटरी वाली कोयल को पास में लेके आए, आप बैटरी वाली कोयल को पास में लेके आए तो इलेक्ट्रॉन नीचे गए, करंट ऊपर मिलेगा। करंट अगर ऊपर है मतलब कमिंग इन है, कमिंग इन मतलब कि लेफ्ट साइड, कौन से बल्ब वाली कोयल में, लेफ्ट
साइड आपको कौन सा पोल मिला है? बल्ब वाली कोइल में लेफ्ट साइड आपको मिला है नॉर्थ पोल। कौन सा पोल मिला है? आपको मिला है नॉर्थ पोल। एंड राइट साइड पे आपको कौन सा पोल मिला है? साउथ पोल आपको मिला है। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है, जब भी हम नॉर्थ पोल को लेके जाते हैं तो सामने जो मिलता है वो कौन सा पोल मिलता है? नॉर्थ पोल मिलता है। आपको मैं थोड़ा सा ये अलग तरीके से भी समझाता हूँ। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि भाई मैं नॉर्थ पोल को लेके जा रहा हूँ, नॉर्थ पोल को लेके जा रहा हूँ, तो जहां पे इंड्यूस करंट आ रहा है वो वाली कोइल में इंड्यूस जो भी ईएमएफ है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका कौन सा पोल आ रहा है? तो देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है। नॉर्थ पोल को मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, नॉर्थ पोल को लेके गया, तो नॉर्थ पोल को लेके जाने पे इलेक्ट्रॉन कैसे आए? नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन नीचे है तो करंट कैसा होगा? ऊपर की तरफ। करंट ऊपर की तरफ है तो हमें ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने इंड्यूस करंट का कौन सा पोल मिल रहा है? यस, इंड्यूस करंट का आपको कौन सा पोल मिल रहा है? नॉर्थ पोल मिल रहा है। ठीक है, तो यही होता है मेन जो है वो लेंज लॉ। आप जो कोइल को लेके जाते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि आप जो कोइल को लेके जाते हो, अगर मानो कि ये कोइल में इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये कोइल के इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं? बल्ब वाले कोइल के नीचे की तरफ जा रहे हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। मतलब कि सिंपल मैं ऐसा समझाना चाहता हूं कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऑलवेज कैसा होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है? जो भी आपने गिवन करंट रखा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होता है। मानो कि आपका गिवन करंट जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो इंड्यूस करंट जो है वो होगा कैसे तरफ? ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये मेन हम समझते हैं लेंस लॉ में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको इसको बोर्ड पे भी समझाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से और शायद समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हमने ये समझा कि लेंस लॉ में होता क्या है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊं कि यहाँ पे कैसे होता है लेंस लॉ की, अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे बात करें लेंस लॉ की। लेंस लॉ, तो जब आपने समझा, आपने क्या समझा कि भाई आप जब मैग्नेट को, ये मानो कि ये आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है, जब भी आपने कोई कोइल के पास, ये मानो कि आपका कोइल है, ठीक है, जब भी आपने नॉर्थ पोल को आप लेके आए, तो आपको अगर याद हो नॉर्थ पोल को लेके आए तो आपको यहाँ पे किस डायरेक्शन में करंट मिला? यस, आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे जा रहे थे? अगर आपको याद हो, देखो मैं अभी एक बार और आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। मैं ये मैग्नेट वाला केस दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये मैग्नेट वाला कोई केस दिखा रहा हूँ कि मैं नॉर्थ पोल को लेके जा रहा हूँ। देखो लेके जा रहा हूँ मैं मैग्नेट की तरफ, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे, करंट कैसा मिला? करंट जो है मुझे मिला ऊपर की तरफ। कैसा मिला? ऊपर की तरफ, मतलब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप ये कोइल को मैग्नेट की तरफ से देखो कोइल को देखने के दो तरीके हैं। एक आप मैग्नेट की तरफ से देख सकते हो, आप मैग्नेट के ऑपोजिट जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आप कोइल को मैग्नेट की तरफ देखोगे तो आपको करंट जो है किस डायरेक्शन में दिखाई देगा? आपको करंट जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। कैसे? समझो कि भाई यहाँ पे मैग्नेट को लेके आया, इलेक्ट्रॉन नीचे गए, करंट ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ मतलब अंदर जा रहा है। तो आप मैग्नेट की तरफ से देखोगे कोई चीज ऊपर जा रही है और मैग्नेट की तरफ आपका फेस रखोगे तो वो आपको जो दिखेगा वो कैसा दिखने वाला है? वो आपको दिखने वाला है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि भाई आप नॉर्थ पोल को लेके गए तो आपको जो भी करंट मिला, करंट जो मिला है वो हमें बाहर अंदर की तरफ जाता हुआ दिखा है। ठीक है, यहाँ से अंदर जा रहा है और अंदर की तरफ इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे जो करंट हमें दिखाई देता है वो कैसा होता है? वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। कब? जब आप नॉर्थ पोल को टूवर्ड्स कोइल आप लेके जाते हो। क्या हो अगर आप साउथ पोल को लेके जाओ? ठीक है, अगर आप साउथ पोल को टूवर्ड्स दी कोइल लेके जाते हो, साउथ पोल को अगर आप यहाँ पे लेके आते हो तो सीधी सी बात है, साउथ, अब नॉर्थ पोल को लेके जाने पे अगर करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखा था, ठीक है, मैग्नेट की तरफ से देखने पे, तो साउथ पोल को लेके जाने पे आपको करंट जो है कैसा मिलेगा? यस, सीधी सी बात है, आपको कैसा मिलने वाला है? क्लॉकवाइज मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ना, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नॉर्थ पोल को लेके जाने पे करंट जो मिलता है वो एंटी क्लॉकवाइज मिलता है, साउथ पोल को लेके जाने पे जो करंट मिलता है वो कैसा मिलता है? क्लॉकवाइज मिलता है। वापस से हम एनिमेशन पे आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ? नॉर्थ पोल को दूर लेके जाता हूँ। ध्यान से समझना, नॉर्थ पोल को मैं दूर लेके गए, अगर नॉर्थ पोल को पास में लेके आता हूं, देखो दोनों समझना, नॉर्थ पोल को पास में लेके आया, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, राइट, तो करंट ऊपर तो नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल मुझे मिला था। अब जब मैं मैग्नेट को दूर लेके जाता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे गए? दूर लेके जाने पे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, करंट नीचे की तरफ मिलेगा। अगर करंट नीचे की तरफ है मतलब कि कमिंग आउट है, तो नॉर्थ पोल किस तरफ है? राइट साइड।
एंड साउथ पोल किस तरफ है, लेफ्ट साइड। तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ पोल को जब हम लेके आते हैं तब जो डायरेक्शन होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है दूर लेके जाने पे, ठीक है। तो वापस से हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो मानो कि सेम ही चीज को अगर मैं ड्रॉ करूं, सेम ही चीज को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो मानो कि यहाँ पे मैं नॉर्थ पोल ही है, यहाँ पे साउथ पोल है। अगर मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जाता हूँ तो दूर लेके जाने पे करंट का डायरेक्शन कैसा हो रहा है, ऑपोजिट। अगर पास लेने पे एंटी क्लॉकवाइज हुआ था तो दूर लेके जाने पे क्या होने वाला है, क्लॉकवाइज होने वाला है। कैसा होने वाला है, क्लॉकवाइज। देखो ये जो है ना, ये आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है। जब भी हमने कोयल रखी है तो अब यहाँ पे तो मेरे पास 2D प्लेन है तो मैं 3D में तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट आपको जो भी राइट साइड दिख रहा है वो आपका बाहर वाला पोर्शन है। अंदर वाला पोर्शन जो है वो मैंने आई से दिखाया, ठीक है। इनर पोर्शन जो आपको लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोयल जो है वो हमने अंदर की तरफ रखा, जैसा आपको एनिमेशन में दिख रहा है ना, इस ऐसे, ठीक है। तो जब भी हम नॉर्थ को लेके आते हैं तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, दूर लेके जाते हैं तो करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। जब भी हम साउथ को लेके आते हैं तो करंट कैसा है, यस, जब भी हम साउथ को लेके आते हैं तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज है। बट जब भी हम साउथ को कैसे लेके जाते हैं, साउथ को हम दूर लेके जाए, तो अब बताओ साउथ को दूर लेके जाने पे क्या होगा, तो साउथ को दूर लेके जाने पे करंट का डायरेक्शन जो है वो वापस से क्या होने वाला है, ऑपोजिट होने वाला है, जो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है लेंज लॉ। लेंज लॉ बेसिकली हमें ये कहता है कि भाई जो भी इंड्यूस करंट है वो क्यों आया, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से आया, तो वो खुद चेंज को ही वो अपोज करता है। अगर आप नॉर्थ पोल को लेके आते हो तो आपको ये कोयल का भी सामने कौन सा पोल मिलता है, यस, आपको ये सामने से आपका ये कोयल का भी नॉर्थ पोल ही मिलता है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इसको इंड्यूस कर रहा है वो उसका ही क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। नॉर्थ नॉर्थ के बीच में क्या होता है, अपोजिशन होता है ना, ठीक है। तो ये होता है आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करोगे तो वो फ्लक्स का ओपोज करने वाला एक ईएमएफ जो है वो क्रिएट होगा, जिसको हम कहते हैं लेंज लॉ, ठीक है। या फेराडे ने हमें इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शन के बारे में बोला, लेंज ने हमें क्या बोला, इंड्यूस ईएमएफ की, सॉरी, फेराडे ने हमें इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में बोला एंड लेंज ने हमें क्या बोला, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं इसको आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, ठीक है, तो शायद से और भी अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी चीज की जब एनसीईआरटी में बात करें तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो उसको भी वो टॉपिक पे भी अगर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूं, ओके। और एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूं कि अगर आपको याद रखना हो कि चलो इसको याद कैसे रखते हैं भाई, जब भी मैं नॉर्थ पोल को लेके आता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ को दूर लेके जाता हूं तो क्लॉकवाइज है, इसको याद कैसे रखते हैं, देखो। तो इसको याद रखने का ना एक सिंपल तरीका है। जब भी आप नॉर्थ पोल को टूवर्ड्स मैग्नेट लेके आते हो, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, आप मैग्नेट की तरफ लेके आए। अगर आप मैग्नेट की तरफ लेके आते हो तो आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, तो आपको मैग्नेट की तरफ से देखने पे कौन सा पोल दिखाई देने वाला है, नॉर्थ पोल दिखाई देने वाला है। तो आप कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे एरो कर दो, यहाँ पे एरो कर दो तो यहाँ पे एरो हो जाएगा, मतलब करंट का डायरेक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। क्लियर। अगर आप मैग्नेट के साउथ पोल को लेके आ रहे हो, साउथ को लेके आ रहे हो, तो कोयल में भी कौन सा पोल आपको दिखाई देने वाला है, ये साउथ पोल ही दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे एरो कर दो, ये कैसे जा रहा है नीचे, तो यहाँ पे करंट नीचे जाएगा, ये कैसे जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे करंट ऊपर। ये समझने की ट्रिक हुई, ठीक है। लेके आने पे जो डायरेक्शन होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो दूर ले जाने पे होता है। क्लियर। तो ये था आपके पास लेंज लॉ, कि लेंज लॉ ऐसा कहता है कि जो भी फ्लक्स का आप चेंज करते हो वो चेंज को अपोज करने वाला ही आपको क्या मिलता है, एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता हुआ मिलता है। ये था आपका लेंज लॉ। अब टेक्स्ट बुक ने इसको लेंज लॉ को ऐसे भी समझाया कि लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो भाई सपोज कि आपको जो मैंने एनिमेशन दिखाया, मानो कि वो आपको पता नहीं है, ठीक है, 2 मिनट के लिए समझ लो, अभी तो आपको पता चल गया है। क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई मानो कि मैं नॉर्थ पोल को लेके आता हूं तो आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मिलने वाला है नॉर्थ पोल को लेके आने पे कोयल के पास। मानो कि आपको ये चीज अभी पता नहीं है, 2 मिनट के लिए समझ लो। तो अभी जब मैग्नेट को आप कोई कोयल के पास लेके आते हो तो हमें पता है करंट इंड्यूस तो होता है, बट इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के बारे में सपोज की, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, सपोज कि आपको पता नहीं है, मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझा रहा हूं यहां से, ठीक है। सपोज कि आपको पता नहीं है, तो अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होने के 2 डायरेक्शन हो सकते हैं। कैसे कैसे 2 डायरेक्शन, या तो ये इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो हो, या तो यहाँ पे करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज
फ्लो हो, ठीक है। ये दो ही केस बन सकते हैं, दोनों साथ में नहीं बनेंगे, दोनों में से कोई एक ही बनेगा। ऐसे तो हमें पता ही है यहाँ पे क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है, बट ये एक चीज है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझने की। फिर जब आप मैग्नेट को लेके आए, तो रिंग में करंट फ्लो होता है, रिंग में जो करंट फ्लो होता है उसके डायरेक्शन के बारे में हमें डिस्कशन करना। तो वो करंट जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो सपोज की क्लॉकवाइज है, सपोज की हम अभी जो हम केस ले रहे हैं आपको पता है कि वो गलत केस ले रहे हैं, ठीक है, बट हम ये चीज को भी गलत भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को लेके आ रहा हूं, सपोज की यहाँ पे जो ये मैग्नेट जो भी रिंग बना है उसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट मींस क्या होगा, ये कमिंग आउट होगा। कैसा होगा, कमिंग आउट, अपनी तरफ से बाहर आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ये वाला पोर्शन अपने को दिखेगा, ये वाला पीछे वाला पोर्शन, ठीक है, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है कोइल की। तो बैक साइड से बाहर आ रहा है तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे तो आपका जो थंब है वो राइट साइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, एंड यहाँ पे बनेगा साउथ पोल। अब यहाँ पे होगा क्या, मानो कि ऐसा बनता है तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, एट्रेक हो जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे, एट्रेक हो जाएगा। तो आपको मैग्नेट को मूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैग्नेट ऑटोमेटिकली मूव होने लगेगा। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एनर्जी क्रिएट हो, कोई चीज अपने आप थोड़ी मूव हो सकती है, ठीक है। करंट भी इंड्यूस हो और मैग्नेट अपने आप मूव भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप कोई वायर के पास मैग्नेट को रखते हो तो मैग्नेट थोड़ी उसके पास एट्रेक हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको मैग्नेट को उसके पास लेके जाना पड़ता है, यस और नो, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ होता तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो यूज नहीं होता। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली एट्रेक हो रहा है, दैट मींस की एनर्जी क्रिएट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो कभी पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो हमने जो डिस्कस किया था वो कैसा है, हमने जो हाइपोथेटिकली सोचा था कि भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, वो कैसा हो गया, गलत हो गया। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं हो सकता तो दूसरा एक ही केस बचता है, भाई नॉर्थ को लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको बाहर की तरफ करंट आता हुआ जो दिखेगा नहीं, आपको बाहर से करंट कैसा दिखने वाला है, बाहर से करंट जो कैसा दिखेगा, अंदर की तरफ जाता हुआ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि ये वापस से बोल रहा हूँ, ये आपका फ्रंट पार्ट है, ये आपका बैक पार्ट है, ठीक है। तो फ्रंट से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो आपका फ्रंट से अंदर की तरफ जाए तो थंब लेफ्ट साइड आया, थंब लेफ्ट साइड आएगा, तो यहाँ पे आपका जो बनने वाला है ये कोइल जो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा। तो इन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने से हमें वर्क डन करना पड़ता है और वो वर्क डन जो है वो करंट को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो ये था आपका लेंज लॉ, ओके, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज ने हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, फेराडे ने हमें इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आया होगा। अगर कोई भी डिफिकल्टी रहती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।